1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, 1000 मीटर। एक 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति को लिख दिए। हम कहें कि जब ए दौड़ेगा 1000 में 100 घटा दिए, सी 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति को लिख दिए। हम कहें कि जब ए दौड़ेगा 1000 मीटर, तब बी है जो मात्र 100 मीटर का आरंभ लिया है, तो 100 मीटर कम दौड़ेगा। जो आरंभ लेता है उतना से कम दौड़ता है या उतना से हारता है। तो 1000 में 100 घटा दिए, तब बी मात्र दौड़ा 900 मीटर। कितना मीटर? 900 मीटर। और सी 150 मीटर आरंभ लेता है, तो सी 1000 से 150 मीटर कम दौड़ेगा। तो 150 मीटर से हार गया, तो 150 घटा दिए, यहाँ हो गया 850 मीटर। बस ये वाला जो हम तीनों लाइन लिखे 1000, 900, 850, समझ में आ गया है तो एक बार सब लोग यस लिखिएगा। नहीं समझ में आया है नो। समझ में आ गया तो सभी लोग एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। 55.5/9 मीटर हो गया। बहुत बढ़िया, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिए। दिल हो गया गार्डन गार्डन। मीटर से हार जाएगा, तब बी में 100 मीटर घटाए। और सी 150 मीटर से हार जाता है, जो आरंभ लिया वो हारेगा, जो आरंभ देगा जीतेगा। तब बी में 150 मीटर घटा दिए। तो ए में बी में 100, सी में 150 मीटर, तो 900, 850। अब कह रहा है कि इसी दौड़ में बी सी को कितना का आरंभ दे सकता है। तब बी जब 900 मीटर दौड़ेगा, तो सी दौड़ेगा 850 मीटर। कितना मीटर के आरंभ देगा? 900 में, तो 900 में 50 मीटर का आरंभ देगा। बी 900 में सी को 50 मीटर का आरंभ देगा, तो हम कहेंगे कि 900 में 50 मीटर का आरंभ देगा, 50 मीटर का। तो टोटल रेस 1000 का है, तो 1000 में कितना मीटर का आरंभ देगा? तो 50 में भाग कर दीजिए 900 से और गुना कर दीजिए 1000 से। 1000 से गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 2 से 2 जीरो समाप्त हो गया। 500 बटा कितना हो गया? कहिएगा 9। 500 बटा 9 कितना हो गया जी? कहिएगा कि 55.5/9। 55.5/9 मीटर। 55.5/9 मीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली कीजिए। बी फॉर बाबा बजरंग बली, बाबा के नाम लीजिए, आगे बढ़िए, आंसर करिए। क्लियर? कोनो दिक्कत किसी प्रकार का नहीं ना? एक और बहुत सारा और सवाल है, लेकिन हम इसी पर 2-3 सवाल लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वाला जो टाइप है वो टाइप ज्यादातर पूछता है। एक और हम सवाल ले रहे हैं सेम इसी पैटर्न पर। सबका सही आंसर आना चाहिए। ए टू जेड जितने लोग हैं ना, सब लोगों का सही आंसर होना। हिंदी इंग्लिश दोनों हम सुधार कर देते हैं। देखिए ना जी, दोनों को दोनों हम सुधार कर देते हैं। आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन को कर दिए हम चेंज, और चेंज वाले क्वेश्चन को सबको बना जाना है। क्वेश्चन चेंज कर दिए, क्वेश्चन चेंज हम कर दिए, आंसर करिएगा। इसको 200 मीटर का आरंभ दे रहा है और इसको 300 मीटर का आरंभ दे रहा है। 200 मीटर का आरंभ दे रहा है, बी को 300 का, ए को 200 का। अब बताइए कि बी सी को कितना का आरंभ देगा? बी सी को इसी दौड़ में कितना का आरंभ देगा? सबका सही आंसर आना चाहिए, ए टू जेड। ए टू जेड आपस में बातें करिएगा तो कैसे समझ में आएगा? झा जी बताइए तो, बताइए तो झा जी। झा जी आप बताइए ना झा जी। समझने का प्रयास करिएगा तो खुद समझ में आएगा। 125 आ गया। 125 इसी समझने के लिए आप लोगों को हम देख रहे हैं कि मैथ में बेस मजबूत है, इसीलिए मजबूत है तो उसको कमजोर करने के लिए कई को हम सवाल दे रहे हैं। यहाँ 200 घट जाएगा, क्योंकि 200 मीटर का आरंभ लिया है, तब 200 घट गया, तब भी 800 मीटर दौड़ेगा। कितना मीटर? 800। और सी में 300 मीटर घट जाएगा, तो 300 1000 में से घटा देंगे, और 1000 में से जब 300 घट गया है, तब कितना हो गया जी? 700। कितना हो गया? 700। 700। अब आप बताइए कि 1800 और कितना है? 700। 1800 और 700, तब ये 200 घटा दिए 800, 300 घटा दिए 700, तो 800 से 700। बी है जो 800 मीटर दौड़ेगा, तब सी दौड़ेगा 700। 800 मीटर में 100 मीटर का बी आरंभ देगा। 800 मीटर में कितना मीटर का आरंभ देगा? 100 मीटर का। तो हम कहेंगे कि 800 मीटर में जब बी दौड़ता है तो 100 मीटर का आरंभ सी को देगा, क्योंकि सी हार रहा है, जो हारता है उसी को आरंभ। तो 1000 मीटर में, 1000 मीटर में कितना का आरंभ देगा? 100 में भाग कर देंगे 800 से और गुना कर देंगे 1000 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 बार में कट गया 100 से 800, फिर कट गया 125 बार में। तो 125 मीटर का स्टार्टअप देगा। कितना मीटर का स्टार्टअप देगा? 125 मीटर का। एक ऑप्शन ई बना दिए, कितना मीटर का? हम कहेंगे कि सर इस रेस में ए जब 1000 मीटर दौड़ता है और बी को 400 मीटर का शुरुआत दिया, तो 400 कम दौड़ेगा 600। 400 मीटर कम दौड़ेगा तो 600 मीटर। 1000 में 400 को घटा दिए, तो कितना हो गया? 600। सी है जो 500 मीटर कम दौड़ेगा, तो 1000 में 500 को घटा दिए, तो कितना हो गया? 500। 500 मीटर। तो 600 मीटर के दौड़ में, 600 मीटर के दौड़ में सी 500 मीटर, बी 600, तो ए 500, 100 मीटर का आरंभ देगा। 100 मीटर का आरंभ देगा। 600 में 100 मीटर का आरंभ देगा, 100 मीटर का। तो 1000 में कितना का आरंभ देगा? तो 1000 मीटर में आरंभ निकालने जा रहे हैं, 100 बटा का 600 और गुना का हो गया 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 5 से 3 से कट गया 2 बार में, यहाँ 500 बार में। 500 बटा कितना हो गया जी? कहिएगा 500 बटे 3 मीटर। पूर्णांक में भी आप ला सकते हैं। 250 बटा 3 आया, 500 बटा 3।
तो 166 तो कह रहा कि सर जी 166 पूर्णांक 2/3 पूर्णांक में भी ले आइए। अब आशा करते हैं कि ये पैटर्न वाले सवाल समझ में आ गया। सर जी आपका बाल तेरे नाम जैसा लग रहा है। तेरे नाम नहीं, मेरे नाम। मेरे बाल मेरे नाम, तेरे नाम नहीं। कोई नहीं बोलेगा तेरे नाम। अब भैया झा जी अब इसके बाद में भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब आप रिकॉर्डेड में 5 बार देखिएगा तब समझ में आए, क्योंकि झा जी के कारण 3 एग्जाम्पल लिए, फिर कह रहा कि एक बार और सर, तब गड़बड़ है। 36 पर आ जाइए। 36 नंबर सेम सवाल है। अभी 2 किलोमीटर दौड़े। कितना किलोमीटर है? 2। अच्छा 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 2 किलोमीटर में कितना है जी? 2000 मीटर। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, तो 2 किलोमीटर के दौड़ में एम एन ओ भाग लेते हैं। एम है जो एन को 400 मीटर का आरंभ और ओ को 500 मीटर का आरंभ दिया, तो एन ओ को कितना मीटर का आरंभ देगा? यहाँ 3 व्यक्ति एम एन ओ है, एम है, एन है और ओ है। अगर एम 2000 मीटर दौड़ेगा, एम 2000 मीटर दौड़ेगा और एन 400 मीटर का आरंभ लिया है, तो 2000 में 400 घटा दिए। 2000 में 400 को हम घटा दिए तो कितना हो गया? 1600 मीटर। 1600 मीटर हो गया। और ओ को देता है 500 मीटर का आरंभ, तब यहाँ 2000 में 500 घटा दिए। ओ में 2000 में 500 घटा दिए तो यहाँ 1500 मीटर हो गया। कितना हो गया? 1500 मीटर। तो हम कहेंगे 1600 मीटर के दौड़ में, 1600 मीटर के दौड़ में 1600 जब एन दौड़ता है तब वो 1500, तो 1600 में कितना है? 100 मीटर का आरंभ दे रहा है। तो 1600 मीटर जब एन दौड़ेगा तो 100 मीटर का आरंभ दे देगा। तो 2000 मीटर दौड़ेगा तो कितना मीटर का आरंभ देगा? तो 100 में भाग कर देंगे 1600 से और गुना कर देंगे 2000 से। 2000 से गुना काट दिए, तब यहाँ कट गया कितना बार में? कहिएगा 16 बार। 16 बार, 16 बार में 2 से काट दिए, 2 से कट गया 8 बार में और 8 से कट गया 25 अंठे 200, 225। अब यहाँ कट गया 125 बार। तो 125 मीटर का आरंभ देगा। कितना मीटर का आरंभ देगा? 2000 में, 2000 में 125 मीटर का आरंभ देगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में। तो ऐसे सवाल हमें लग रहा है कि पैटर्न पर अगर सवाल पेपर में आएगा तो आप लोग वास्तव में फोड़ दीजिएगा, और फोड़ना ही चाहिए। रेस का सवाल है ये वाले सवाल को आप आंसर करिएगा 37 का। 37 का सबका सही आंसर आना चाहिए। हम आते हैं 37 नंबर सवाल को आप फोड़िए। तो 37 में क्या कह रहा? कह रहा जितने देर में पी 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतने ही देर में क्यू 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में क्यू पी को कितने मीटर से हराएगा? ये रेस का सवाल है, और रेस का कॉन्सेप्ट हम कल आपको बताए थे कि जब भी व्यक्ति को जब हराता है ना, या तो दूरी से, डिस्टेंस से, या तो जो हराएगा ना वो हराएगा टाइम से। या तो डिस्टेंस या तो टाइम, या डिस्टेंस या टाइम, डिस्टेंस या टाइम। जितना देर में पी 22.5 मीटर दूरी तय करता है, जितना देर में पी है जो 22.5 मीटर दूरी तय करेगा, जितना देर में पी है जो 22.5 मीटर की दूरी तय करेगा, पी 22.5 मीटर की दूरी तय करेगा, उतना ही देर में क्यू, उतना ही देर में क्यू 25 मीटर। 22.5 मीटर को हम लिख देंगे, या 22.5 को 22.5 से रहने देंगे। 22.5 मीटर को 22.5 से हम रहने दिए, 22.5, 22.5 को 22.5 रहने दिए, और यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 25। पॉइंट हटा दिए, यहाँ हो गया 0, पॉइंट हटा दिए 0। 25 से कटने वाले है, 25 से कट गया 9 बार में, पॉइंट हटा दिए तब ये 0 हो गया। कहिएगा यस। 25 से कट गया 9 बार में, 25 से कट गया 10 बार। तब डिस्टेंस का जो रेशियो हो गया 9:10। डिस्टेंस का रेशियो हो गया 9:10। जितना देर में दूरी तय करेगा, तय दूरी भी और चाल का भी यही रेशियो है। अब कह रहा है 1 किलोमीटर दौड़ में क्यू पी को कितना मीटर से हराएगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर है बताइए तो जी आप लोग। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो कहिएगा 1 किलोमीटर का मतलब कि 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो क्यूब पी से कितना मीटर से हराएगा? तो पी हार गया, क्यूब जीतेगा, क्योंकि पी कम दौड़ा है, क्यूब ज्यादा दौड़ा है। तो क्यू दौड़ा है अनुपात में 10। 10 बराबर 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। 1 बराबर 100 मीटर हो जाएगा। तो 100 में जब हम गुना कर देंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा? कहिएगा कि 900 मीटर। 900 मीटर, 100 मीटर और 900 मीटर दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? तो दोनों के बीच हम डिफरेंस निकालेंगे। 100 मीटर और 1000 मीटर, तब कितना मीटर से हार गया है? तो कहिएगा 100 मीटर, 900 मीटर और 1000 मीटर, 100 मीटर से हार जाएगा। 1000 में 900 को घटा दिए तो कितना मीटर से हार और जीत हो गया है? 100 मीटर से। तो 100 मीटर से हारेगा। 100 मीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B4, बाबा बजरंग बली कीजिए। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए, आंसर करिए। तो नाम लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आंसर करते रहना है। क्लियर। 37 के बाद 36 नंबर, 37 के बाद 38 पर हम आ जाए 38 पर। 38 नंबर देखिए, तो 38 नंबर बनने लायक है जी। सवाल बनने लायक है 38 नंबर, तो बनाइए। सवाल है बनने लायक, तो आप लोग बनाइए। तो टुडे माई फर्स्ट क्लास है, तो कोई बात नहीं है, इसके शुरुआत वाले से वीडियो देखना है। जितना देर में ए 24.5 मीटर दूरी तय करता है, उतना देर में बी 35 मीटर दूरी तय करेगा। तो ए और बी के बीच हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। ए और बी के बीच के डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस
तो ए अगर 24.5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 24.5 मीटर, तो बी दूरी तय करेगा कितना? 35 मीटर। यहाँ से जब हम पॉइंट हटा देंगे तो ए को 0 यहाँ चिपक गया, कहिएगा यस से। अब जब हम काटने आए तो काटिए, तो पहले हम काट देते हैं 5 से काट दिए तो 8 पंचे 40, 5 से काटे तो 4 पंचे 20, 9 पंचे 45, 5 से जब हम इसको काट दिए तो 70 हो। अब 7 से काट देंगे, 7 से 7 बार में, और 7 से काट देंगे तो 7 से कट गया 10 बार में। डिस्टेंस का रेशियो 7:10। जब ए अनुपात में 7 मीटर दौड़ेगा तब बी 10 मीटर, मतलब बी गंतव्य बिंदु पर पहुंच गया, तब तक ये पीछे रह गया ए। कितना पीछे रह गया? 3। सर आज 12th का रिजल्ट आ गया। हाँ, यूपी का 12th का रिजल्ट आने वाला है। आया जी? 70 बार में कट गया। फिर 49 को 7 से काट दिए तो 7 बार में, 70 को 7 से काट दिए तो 10 बार में। काटने भी नहीं आता है, गजब बहादुरी है। बताइए कितना डिस्टेंस है 9th 10th दोनों का? आज ही रिजल्ट था यूपी बोर्ड का। किलोमीटर की दौड़ है जी, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का मतलब हम कह देंगे 1000 मीटर, तो 10 का मान हो गया है 1000 मीटर है, 1000 मीटर 10 का मान है, तो 1 का मान 100 हो गया। हार और जीत कितना से हो रहा है? अनुपात में 3 मीटर से हार जीत हो रहा है। अनुपात में 3 से हार जीत हो रहा है। 1 बराबर 100, तो 3 बराबर हो गया 300। 300 मीटर से हार और जीत होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। क्लियर? सवाल का आप आंसर करिए और दीजिए। तो 39 नंबर सवाल जी। कितना नंबर सवाल? 39। कह रहा पी क्यू से 1.375 गुना तेज भागता है। यदि आरंभ में क्यू पी से 150 मीटर आगे है, मतलब 150 मीटर आगे स्टार्टअप ले रहा है, तो दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचता है। अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है? टोटल रेस कोर्स का डिस्टेंस निकालना कि रेस कोर्स का डिस्टेंस क्या है। रेस कोर्स का डिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पी से के तक, ए पी और क्यू है, तो ए से बी रेस कोर्स का पूरा डिस्टेंस है। ए से बी तक जाना है, रेस कोर्स का डिस्टेंस है। लेकिन क्यूब है जो पी, अगर पी यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेगा शुरुआत बिंदु से, तो क्यूब है जो 150 मीटर आगे से दौड़ेगा। क्यूब को 150 मीटर का स्टार्टअप दिया है, 150 मीटर आगे से, जिससे क्या हो गया कि पी और क्यू को सेम टाइम लगा। पी और क्यू सेम टाइम में एक ही बिंदु पर पहुंच गया, एक ही बिंदु बी पर सेम टाइम में पहुंच गया। लेकिन पूरा दूरी कौन कवर करेगा? पी। ए से बी तक कौन गया है? कहिएगा कि पी गया है। और यहाँ क्यूब है जो सी बिंदु से दौड़ना प्रारंभ किया है, तो 150 मीटर आगे से गया। तो दोनों के बीच डिस्टेंस सेम टाइम में, अगर यहाँ टी सेकंड लगता है, इसको अगर टी सेकंड का लगा तो ये भी टी ए सेकंड गया, लेकिन टी सेकंड में 150 मीटर कम दूरी तय किया। जितना दूरी पी ए से बी तक जाता है, उतना ही समय में क्यू सी से बी तक 150 मीटर, तो यह स्टार्टअप है। तब इनके बीच का डिस्टेंस 150 मीटर है। दोनों को हार और जीत 150 मीटर से होता है। पी और क्यू का हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं चाल का रेशियो, और जो चाल होता है वही हो जाता है दूरी का रेशियो। दूरी का रेशियो आप जानते हैं कि इफ T1 बराबर T2, अगर समय बराबर है तो जो चाल का रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा दूरी का। तो चाल और दूरी का रेशियो आपस में बराबर होगा। चाल का रेशियो आप निकालिए, काट छाट करिए। तो अगर अनुपात में P है जो क्यूब से, अगर क्यूब अनुपात में 1 दौड़ रहा है, तब P जो दौड़ रहा है 1.375 से। स्टार्टअप क्या होता है सर? नहीं समझ में आया? रुपेश कुमार झा है, रुपेश भैया कल वाले वीडियो जाकर के देखिएगा, कल वाले इसी पर हम लोग समय लिए थे। स्टार्टअप क्या होता है उसी पर। स्टार्टअप का मतलब कि जो व्यक्ति पहले समय स्टार्ट होने से चले, तो समय स्टार्ट होने से पहले 150 मीटर चला है, 150 मीटर पहले चल चुका है, और 150 मीटर के बाद रेस स्टार्ट हुआ है, उसी को हम स्टार्टअप कहते हैं। जो शुरुआती देता है, हिंदी में शुरुआती और इंग्लिश में कहते हैं स्टार्टअप। हिंदी में शुरुआती और इंग्लिश में उसे स्टार्टअप। आगे बढ़ें सर। रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रहा, जिनका जो डाउट है रिकॉर्डेड क्लास से, वो अपना टेक्निकल टीम से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। अपना जो इंक्वायरी नंबर है उस पर बात कर लीजिएगा, तो आप बता देगा क्यों नहीं चल रहा है, कितना दिन और लगेगा, कौन सा रिकॉर्डेड वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत है, सब परेशानी दूर हो जाएगा। तो आप इंक्वायरी नंबर पर फोन कर लीजिए। यहाँ जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर है, तो यहाँ 3 को 0 चुका दे। 3 अंक पर दशमलव है, 3 0 चुपक गया। पहले 5 से हम काटने आए, तो 5 से कट गया 2 बार में 10, 5 से कट गया 7 बार में 35, 5 से कट गया 5 बार में तो 275 बार में कट गया। 5 से यहाँ काट दिए तभी कट गया कितना बार में? 200 बार। और कटने वाला है 25 से जब हम काटने आए तो 25 से कट जाएगा जी, 25 से कट जाएगा 11 बार। और 25 से जब हम इसको काटे तो 25 से कट जाएगा 8 बार, 25 से 8 बार। 11:8 है चाल का रेशियो है। सर जो चाल का रेशियो होता है वही हो जाता है दूरी का रेशियो।
अगर समय बराबर है तो जो रेशियो चाल का वही रेशियो दूरी का, जो डिस्टेंस का वही रेशियो वेलोसिटी का, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है। इंक्वायरी नंबर अपना एप्लीकेशन पर भी होगा, यूट्यूब पर भी सर्च करिएगा तो जहां कमेंट देखिएगा तो लिखा रहता है कि मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, जहां दिक्कत है उस नंबर पर कॉल कर लीजिए। इंक्वायरी नंबर कहीं से भी निकाल सकते हैं। 11 अनुपात कितना है जी, कहिएगा 11 अनुपात 8 है। तब यहाँ से जब हम लोग आंसर किए कि 11 और 8 का अनुपात में डिफरेंस कितना है, कहिएगा अनुपात में डिफरेंस 1 का है, और एक बार सॉरी अनुपात का डिफरेंस 3 का है, और 3 बराबर कितना है 150 मीटर, 3 बराबर 150 मीटर है। अनुपात 1 का जब हम मान निकाल देंगे तो आप कहिएगा गुरुजी 1 बराबर 50 मीटर, 1 का मान 50 मीटर। पूरा रेस कौन जा रहा है, पी है जो पूरा कंप्लीट दौड़ेगा, तो हमें कंप्लीट रेस कोर्स निकालना है, तो हमें पी वाले के डिस्टेंस से गुना करेंगे, तो पी वाला डिस्टेंस अनुपात में 11 है, 1 बराबर 50 है, तब 1 बराबर 50, 11 बराबर 550, 550 मीटर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो गया सी इज राइट आंसर, सी फॉर छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम यहाँ ऐड कर दिए 400 मीटर, 8 बराबर क्यू से सी से बी तक क्यू चलेगा 400 और 50 मीटर और चला है, तो टोटल ए से बी के डिस्टेंस कितना है, तो ए से बी रेस कोर्स है 150 प्लस का 400, और 150 में 400 जब हम ऐड कर दिए तो 550 मीटर। तो या तो डायरेक्ट 11 से गुना करिए या क्यूब से जाइएगा, तो 400 मीटर क्यूब दौड़ा है और 150 मीटर चला है, तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया है, कहिएगा कुल डिस्टेंस फिर 550, कहीं से मान निकालिए, आंसर 550। 40 पर आइए, 40 बहुत बेहतरीन सवाल है। 40 नंबर सवाल बनाने से पहले आप क्या करिए कि इसको 3 बार पढ़िए, आप पहले पढ़िए, फिर हम 2 बार और पढ़ेंगे और सवाल बनाएंगे। 3 बार सवाल को पढ़िए तो करा कि ए और बी 1 किलोमीटर के दौड़ में ए 40 सेकंड से जीत जाता है, जब ए और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब ए 300 मीटर से जीतता है, जब बी और सी उस दौड़ में शामिल होते हैं तब बी 20 सेकंड से जीत जाता है। 1 किलोमीटर की उसी दौड़ में प्रत्येक द्वारा लिया गया समय, गजब का सवाल है। पहले इसको 3 बार खुद पढ़ने का प्रयास करिए। हम हट जाते हैं, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो बगल में रहते हैं, डबल टैप करने पर नहीं जा रहा है तो हो सकता है कोई नया अपडेट आएगा तब होगा। एक बार अपना कॉल करके टेक्निकल टीम से ये सब टेक्निकल जानकारी हमें देंगे, ये बात समझना है। इसको कहिएगा 4 बार, पहले क्वेश्चन को पढ़िए तो क्वेश्चन को। आगे बढ़िए। अब सवाल देखिए, कह रहा है कि एक ही सवाल में सब कुछ दे दिया है। हाँ, एक ही सवाल में सब कुछ। बात ये कह रहा है, सवाल में पहले ए को बी के साथ दौड़ाया गया, फिर बी को सी के साथ दौड़ाया गया, फिर सी को ए के साथ दौड़ाया गया, तो दो व्यक्ति को 3 बार दौड़ाया गया है। ये सवाल ये कह रहा है। सवाल पहले समझने का प्रयास करिए। पहले ए और बी दौड़ में आया 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर में। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसीलिए बहुत बढ़िया तरीके से हम समझेंगे कि अगर ये 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर के दौड़ में 1000 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के दौड़ में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर में ए और बी दौड़ता है तो ए 40 सेकंड से जीत जाता है। जब ए 40 सेकंड से जीत गया तब बी 40 सेकंड से हार जाएगा। फिर आया ए को सी के साथ लाया गया, तो ए और सी उसी दौड़ में जब दौड़ते हैं तब ए 300 मीटर से जीता है। एक बार सेकंड से जीता है और एक बार मीटर से जीता है, ये 300 मीटर से जीता है। तो ए के साथ बी आया तब बी से 40 सेकंड से जीता। अब ए के साथ सी आया तो सी से 300 मीटर से जीता। फिर क्या किया कि ए भी बी भी हार गया ऐसे, सी भी हार गया ऐसे। अब दोनों हारने वाला को दौड़ाया, तब बी और सी दोनों को दौड़ाया। तब बी और सी जब इस दौड़ में शामिल हुआ तब कह रहा है कि बी 20 सेकंड से जीत जाता है। अब बी जीत जाता है। जब बी और सी को दौड़ाया गया तो बी जीतता है। ए को पहले बी के साथ दौड़ाया गया तब ए ही जीता, ए को सी के साथ दौड़ाया गया तो भी ए जीता। लेकिन दोनों हारने वाला कौन है, बी है और सी है। बी और सी को जब उसी रेस पर दौड़ाया गया है तब कौन जीत गया है, बी जीता है। बस यही 3 स्टेटमेंट है और यही 3 स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। सर कैसे समझेंगे कि टाइम इक्वल होगा? सर इक्वल टाइम होने के लिए बताया कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक ही साथ चलना प्रारंभ करता है और एक ही साथ रुक जाता है, वहां समय बराबर होता है। जैसे आप
किसी दोस्त से मिलने के लिए आप अपने रूम से निकल रहे और अपना दोस्त भी आपका रूम से, दोनों फोन किया 10 बजे, दोनों निकल रहे एकदम, दोनों रूम से निकल गया 10 बजे और निकलता दोनों निकला एक साथ 10 बजे। वो आ रहा है विपरीत ओर जाए या समान दिशा में जाए उससे मतलब हमें नहीं, हमें तो टाइम को इक्वल करना। तो आपका दोस्त और आप दोनों मिलकर 10 बजे निकले, एक ही साथ निकले हैं और दोनों का मुलाकात हो गया 12 बजे। दोनों एक साथ निकले 10 बजे, दोनों 12 बजे जाकर दोनों का मुलाकात हो गया। तो आप कहिएगा कि सर मेरा दोस्त का भी 2 घंटा का समय लगा घर से मुलाकात मीटिंग बिंदु पर, और आपका भी घर से वहां मीटिंग पॉइंट पर कितना, तो कहिएगा कि उसका भी 2 घंटा लगा। तो 10 से 12 2 घंटा आप भी चले और 10 से 12 2 घंटा आपका दोस्त भी चला, तो 2-2 घंटा दोनों का समय बराबर। तो एक ही साथ चलना जब समान हो, एक ही साथ अगर चलना प्रारंभ करे और एक ही साथ रुक जाए तब क्या हो जाता है, तो कहिएगा कि उस समय में एक ही साथ चलना प्रारंभ हो, एक समय रुके तो उस समय बराबर हो। न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? न्यू चैप्टर के लिए बस इसके बाद फिर हम लोग ट्रेन स्टार्ट करेंगे। कितना आंसर आ रहा है? ए आ रहा है, सी को 300 मीटर या 60 सेकंड से हराया। अब यहां से समझिए, कमेंट बंद करिए। तीनों व्यक्ति को हम लिख रहे हैं ए, बी और सी। हम समझ गए कि क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे या क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास किए तो आप समझे होंगे क्वेश्चन। ए, बी और सी। तो ए है जो बी के साथ दौड़ा है, तो ए 40 सेकंड से जीत गया है। हम मान लिए कि अगर ए को 1 सेकंड समय लगा है तब बी को 40 सेकंड ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ए जीता है तब बी हारा होगा। हारने वाला का ज्यादा समय लगता है। हारने वाला को कितना समय लगता है? ज्यादा समय लगता है, तब बी को लगेगा 40 सेकंड। बी को कितना सेकंड लगेगा? 40 सेकंड। बस इतना बात समझ में आया? एक लाइन लिखे जो इतना बातें समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग मिलकर के यस लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिख दीजिए। समझ में आ गया तो एक बार सब लोग यस लिख दीजिए। नहीं समझ में आया तो सब लोग एक बार नो लिख दीजिए। समझ में आया यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। नो लिख दीजिए, नो लिख दीजिए। राजा भगत है कह रहा है कि सर 39 को दूसरा भैया रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड, उससे कोई ज्यादा अच्छा मेथड है नहीं। और 39 ऐसा सवाल को 37 भी सवाल था, 38 भी सवाल था, 39 भी, तीनों सवाल सेम था। तीनों सवाल सेम था, भले ही अलग अलग पॉइंट रहे लेकिन तीनों सवाल सेम है। और रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड कहीं कॉपी में लिख दीजिए, और कॉन्सेप्ट इज द बेटर देन ट्रिक होता है। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, तब आपको जॉब। फिर यहां से कहा नो, एक नो है उसको नो वाले को समझने दीजिए। ए अगर 1 सेकंड लिया तब भी 40 सेकंड ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि 40 सेकंड से ए जीतता है। जो जीतेगा उसको 40 सेकंड का कम समय, जो हारेगा उसको 40 सेकंड का ज्यादा समय लगेगा। तब ए जीता है, ए को 1 सेकंड 40 सेकंड से जीत गया है, तब बी को 40 सेकंड ज्यादा। अब बी और सी दौड़ रहा है, बी और सी को दौड़ाए हैं, तब बी और सी जब दौड़ा है तब बी है जो 20 सेकंड से जीता है। अच्छा, बी 20 सेकंड से जीतने का मतलब यह है कि सी को 20 सेकंड ज्यादा समय लगेगा। बी को लग रहा है 1 प्लस 40 सेकंड, तब सी को लगेगा 20 सेकंड और ज्यादा, क्योंकि बी को जब 1 प्लस 40 है, 20 सेकंड से बी जीतेगा तब सी 20 सेकंड से हार जाएगा, मतलब सी को 20 सेकंड और ज्यादा समय लगेगा। तब 20 सेकंड और ज्यादा का मतलब ये हो गया 1 प्लस 60। 1 प्लस 60, तो सी को लगेगा 1 प्लस 60 सेकंड। सी को लग गया 1 प्लस 60 सेकंड। सी को लगा 1 प्लस 60 सेकंड का समय। फिर से समझिए, ए जीता है तो ए को कम, बी को 40 सेकंड ज्यादा, क्योंकि 40 सेकंड से ए जीता था। बी जीता है सी से 20 सेकंड से, तब सी को 20 सेकंड ज्यादा, तो 1 प्लस 40 में 20 ऐड हो गया, तो 1 प्लस 60 सेकंड। अब ए और सी यहाँ दौड़ा है तो ए 300 मीटर से जीत जाता है। ए कितना मीटर से जीतता है? 300 से। तो ए और सी कितना समय से जीतता है? तो हम कहेंगे कि ए को अगर लग रहा है सर 1 सेकंड, तो सी को लगा 1 प्लस 60 सेकंड, तो ये कितना सेकंड से जीता है? ए जीता है 60 सेकंड से। तब हम कहेंगे कि सी भी हार गया है 60 सेकंड से। तो सी हारा है 60 सेकंड से, या सी हार गया है 300 मीटर से। 60 सेकंड से कहिए या 300 मीटर से कहिए, तो दोनों के बीच समय का डिफरेंस 60 सेकंड है और दोनों के बीच दूरी का डिफरेंस 300 मीटर है। तो सी ए से 300 मीटर से हारा, लेकिन सी ए से 60 सेकंड से हारा। जब भी तुलना किया जाता है तो हारने वाले से तुलना किया जाता है। फिर यहाँ एक बार कमेंट करने की जरूरत है। समझ में आ गया तो सभी लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख देंगे। सी से बी 20 सेकंड से जीतता है तो सी को 20 सेकंड ज्यादा लगेगा। 1 प्लस 40 प्लस 20 सेकंड कितना हो गया? 60 सेकंड। तो 1 सेकंड, 1 प्लस 40 और 1 प्लस 60। यहाँ स्टेटमेंट तीसरा लाइन में स्टेटमेंट था कि जब ए और सी उस दौड़ में दौड़ता है तो ए 300 मीटर से जीत जाता है। तो ए और सी का दूरी दे रखा है, तो हम ए और सी का समय लाए कि ए को 1 सेकंड और सी को 1 प्लस 60 सेकंड, दोनों के बीच गैप डिफरेंस कितना सेकंड का? 60 सेकंड का। 60 सेकंड या 300 मीटर से सी हार जाता है। तो सी हार गया 60 सेकंड या 300 मीटर से हारा है, तो हम सी का हारने वाला से समय निकलता है। हम सी का समय निकालने जा रहे हैं। हम सी का समय निकालने जा रहे हैं। हम कहें कि 300 मीटर दूरी तय करने में सी 60 सेकंड का समय लेता है। सी को 60 सेकंड का समय लगता है। सी को 60 सेकंड का समय लगता है। तो टोटल दूरी 1000 मीटर का है। तो 1000 मीटर दूरी तय करेगा तो सी को कितना सेकंड का समय लगेगा? जो हारता है उसी से तुलना करना। तो 60 में हम भाग कर देंगे 300 से और गुना कर देंगे 1000 से। 1000 से गुना करेंगे
क्या कटने छपने वाला है? 60 से 300 कट गया 5 बार में और 5 से कट गया कितना 200 बार। तो कितना सेकंड हो गया जी? 200 सेकंड। कितना सेकंड? 200 सेकंड। तो सी को लगेगा 200 सेकंड। आप बताइए कि जब सी को 200 सेकंड लगेगा, 200 सेकंड, तब 20 सेकंड कम बी को लगेगा। 20 सेकंड कम बी को लगेगा 180 सेकंड लगेगा। 180 सेकंड और 40 सेकंड कम ए को लगेगा, तो 180 में 40 कम गया तो 120 सेकंड ए को लगेगा। तीनों का हम समय निकाल दिए। सी को लगा 200 सेकंड। 1000 मीटर दौड़ने में सी को 1000 मीटर 1000 मीटर के दौड़ में 1000 मीटर के दौड़ में सी को 1000 मीटर के दौड़ में सी को लगता है कितना सेकंड? तो 1000 मीटर के दौड़ में सी को कहीं गड़बड़ है क्या? 40 घटा देंगे तो 120 नहीं 140, 120 नहीं 140, 140 सेकंड। आपको न दिखा 140 आ गया ना? तो 100 मीटर के दौड़ में 100 मीटर के दौड़ में सी को 200 सेकंड का समय लगता है। 200 सेकंड लगता है। 200 सेकंड लगता है। 200 सेकंड लगता है। सी को 200 सेकंड लगेगा। 20 सेकंड कम बी लेगा 180, 40 सेकंड कम ए लेगा 140। देख लीजिए किस ऑप्शन में है? 140, 180, 200। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी या सी फॉर कोपचा, क्योंकि 40 सेकंड से हार जाता है। तो 160 में 40 जोड़ेंगे 200 नहीं हुआ। 170 प्लस 40 नहीं हुआ। 160 प्लस 40, 40 का डिफरेंस है ही नहीं। 40 का डिफरेंस एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन लीजिएगा कि हमें 140 का डिफरेंस होना है। कैसे डिफरेंस होना है? 140 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस तो 140 प्लस 40 180, फिर 20 सेकंड का डिफरेंस होना है 180 प्लस 20 200 सेकंड। सेम एक सवाल है, आप इस सवाल को खोलिए। सेम सवाल है, सबका सही आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए। ए टू जेड जितने लोग हैं ना, सब लोगों का सही आंसर आना चाहिए। देखिए तो बना करके पहले बाई डिटेल बनाइएगा, फिर इसके बाद बाई ऑप्शन बनाइए। पहले बाई डिटेल बनाना, फिर बाई ऑप्शन। सेम सवाल है, आंसर करें। इस पर एक सवाल आ गया। इस सवाल सर 41 सेम सवाल है, बनाइए। एक्स प्लस कितना सेकंड लग जाएगा जी? 60 सेकंड लगेगा। और जब क्यूब और आर दौड़ता है तो क्यूब जीत जाता है 40 सेकंड से। तो क्यूब को 40 सेकंड ज्यादा कम लगेगा और आर को 40 ज्यादा लगेगा। तो 60 में 40 हम ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 100 सेकंड हो जाएगा। 100 सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 सेकंड से क्यूब जीतता है। तो क्यूब को समय लग रहा है एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60। तो आर को समय 40 सेकंड और ज्यादा लगेगा और 40 सेकंड और ज्यादा लगेगा तो एक्स प्लस कितना हो गया? 100 सेकंड। सेम सवाल था। अब यहाँ से दूरी पर पी 500 मीटर से दौड़ता है तो जीतता है। तो पी और क्यू के बीच अब हम लोग डिफरेंस निकाल दिए। तो सेकंड में कितना सेकंड? 100 सेकंड। 100 सेकंड क्यू 100 आर 100 सेकंड से हारता है या दूरी में 500 मीटर से हारता है? 500 मीटर से हारता है। तो हम कह देंगे कि आर 500 मीटर दौड़ने में 100 सेकंड का समय लेगा। 100 सेकंड का समय लेगा। तो अब 2000 मीटर के दौड़ने में कितना सेकंड का समय लेगा आर? तो आर का समय होगा 100/500 और गुना हो गया 2000। यहाँ काट दिए कितना? 5 से, और 5 से जब हम इसको काट दिए तो 400 सेकंड हो गया। कितना सेकंड हो गया? आर को लगेगा 400 सेकंड। कमेंट एकदम बंद, बात को समझिए कैसे घटा देते। आर को 400 सेकंड लगेगा तो आर को 400 सेकंड लग गया, 400 सेकंड। और इस 40 सेकंड कम लगेगा तो 360 लग गया। और 60 सेकंड कम लगेगा तो 300 सेकंड लग गया। तो 300, 360, 400 किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। मात्र 2 लाइन लिखिए और आंसर कर दीजिए। यही सवाल अगर हमें बनाना रहेगा पेपर में तो हम बाई ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? बाई ऑप्शन चेक करेंगे। और बाई ऑप्शन जब हम चेक करने आए तो बाई ऑप्शन देखिए तो हमें पहला में 60 मीटर का 60 सेकंड का डिफरेंस चाहिए। बाई ऑप्शन में हम आए तो पहला और दूसरा में 60 सेकंड का डिफरेंस चाहिए। तो 60 सेकंड 300, यहाँ तो 200 सेकंड का डिफरेंस है, नहीं हुआ। यहाँ भी 60 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी 60 का डिफरेंस नहीं है। 60 का डिफरेंस एक ही में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप का पीरियड में यहाँ सुधार कर देना है। 260 है वो 360 रहेगा। क्लियर? तो हम लोग का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समाप्त हो गया है और अब हम लोग को